तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो डिस्कशन है वो चल रहा था एक्सरसाइज 9.4 और 9.5 पे। तो बच्चों मैंने आपको 9.5 के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके क्वेश्चंस कराए थे। अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 9.5 है ये, ठीक है। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज और ये आपका पेज नंबर है 151, पेज नंबर 151, क्लास 8th, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इसी को बच्चों लोग यहाँ पे वापस कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों कैसे लिखा है ये? बेसिकली इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है बच्चों बेसिकली। अब बच्चों आपको ध्यान देना है यहाँ पे हम इसको किस तरह से ओपन करने वाले हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर a की जगह बेसिकली है a स्क्वायर और b की जगह है b स्क्वायर। अब जो हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया a की पावर 4, ये हो गया b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो बच्चों आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको सिंप्लीफाई करना था। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना था, जो आपने अभी सक्सेसफुली कर लिया फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बच्चों हम लोग के पास और भी क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो अगर आप फर्स्ट समझ गए तो सेकंड भी कर लेंगे। तो ये है बच्चों आपका 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर और फिर है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास करने के दो पैटर्न है। अगर आप दोनों मेथड यूज करेंगे दोनों से हो जाएगा। एक मेथड ये है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। एक तरीका ये है कि बच्चों उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो वो बेसिकली होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसको आप यूज करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ध्यान से देखना है तो इस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि जो a है उसकी जगह 2x प्लस 5 है और जो b है उसकी जगह 2x माइनस 5 है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो समझ में आएगा दिस इज a प्लस b एंड दिस इज a माइनस b। तो बच्चों जब b पर माइनस लगेगा तो 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो मेथड है करने का, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो किस तरह से मैंने इसको परफॉर्म किया। तो 2x प्लस 2x कितना हुआ बच्चों? 4x हुआ और अंदर 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10 हुआ। तो ये बच्चों हो गया ओवरऑल 4 इंटू 10 इंटू एक्स, दैट मीन्स 40x। कितना आ गया बच्चों? 40x। इस तरह से बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया। अब बच्चों हमारे पास इसी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। उसमें लिखा है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको करना चाहें तो आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मेथड तभी कामयाब होता है जब बीच में माइनस। तो यहाँ बच्चों बीच में माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मेथड कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आपके पास मजबूरी है कि आप इसको ओपन करिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको ओपन करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से और आपका क्वेश्चन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b। ठीक है, समझ में? उसके बाद बच्चों फिर से हम इसको ओपन करते हैं। दिस इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2, ये हो गया a और ये हो गया b। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और बच्चों ये लाइक टर्म से ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया बच्चों 49m स्क्वायर
ये हो गया 64n स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ बेसिकली क्या है 8n का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 49m स्क्वायर 64n स्क्वायर। अगेन बच्चों 49m स्क्वायर एंड 64n स्क्वायर, तो 49 प्लस 49 बच्चों 98 हो जाता है, 98m स्क्वायर और 64 प्लस 64 128n स्क्वायर। तो बच्चों ये थर्ड पार्ट का आपका राइट आंसर मैंने निकाल के दे दिया। इसी तरीके से बच्चों आप फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे, सबके आंसर आपके निकल आएंगे। मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाला पार्ट करता हूँ। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन के 7th पार्ट में लिखा हुआ है दिस इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। सबको समझ में आ गया होगा। और आगे लिखा है 2m क्यूब n स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया m की पावर 4 प्लस ये हो गया n की पावर 4 m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इंटू m, ये हो गया m क्यूब और ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले टर्म कैंसिल हो गए और आपको कुछ लास्ट में बचते हुए नजर आएगा। लास्ट में आपके पास बचा है दिस इज m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m स्क्वायर। ये फाइनली बच्चों आपके पास सिंप्लीफाई होकर के आया है। ठीक है, तो ये है बच्चों क्वेश्चन आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी बच्चों मैंने कर दिया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट। फर्स्ट पार्ट में क्या शो कर रहा है, दिस इज 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। आपको शो करना है कि ये बच्चों ये 3x माइनस 7 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन का जितने भी पार्ट है उन सारे पार्ट में आपको शो करना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आएगा। तो आप स्टार्ट करिए सबसे पहले LHS को लिखना। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे काम करेगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b माइनस 84x। तो ये बच्चों हो गया ये 9x स्क्वायर और ये हो गया 49, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42x माइनस 84x। तो बच्चों अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये बन गया 9x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 42x। ध्यान से देखिएगा बच्चों 84 माइनस 42, दिस इज 42x। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया है 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7, यानी ये क्या बन गया एक तरह से 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और बच्चों आपको यही प्रूफ करना था, तो ये आपका राइट हैंड साइड निकल करके आ गया। तो बच्चों हम लोग के पास है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। दिस इज 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। ये किसके इक्वल है, ये आपको शो करना है, ये आएगा 9p प्लस 5q के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो बच्चों सबसे पहले हमें शो करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कोशिश करेंगे ओपन करके राइट हैंड साइड के इक्वल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन करते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और आखिरी में है 180pq। तो बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर और ये दिख रहा है b स्क्वायर। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 9 जा 18 है और 18 5 जा 90 होता है, दिस इज 19pq और ये 180pq है।
तो बच्चों यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स तो नजर आ रहे हैं, उनको कंबाइन कर लीजिए तो ये ओवरऑल 90 PQ हो जाए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनके तैयार हो गया। दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, this 2a is 9p, b is 5q। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से ये फिनिश हो गया। तो बच्चों आपने इसको फिर से शो कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट अगर आप ट्राई करेंगे तो सारे पार्ट आपके हो जाएंगे। अब हम आपका फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी आपको करके देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट में लिखा हुआ है दिस इज 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48pq स्क्वायर। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है कि इसके इक्वल आएगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि LHS पे। इसको करने के 2 मेथड है, क्योंकि बच्चों बीच में माइनस साइन, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी यूज करके कर सकते हैं, या तो आप इनको ओपन करके भी कर सकते हैं। तो आपके पास बच्चों 2 चॉइसेस है। तो जो आसान चॉइस होगी हम उसको यूज करते हैं। बीच में माइनस है तो हम यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज a प्लस b, this is a minus b, a plus b and a minus b। ये बच्चों मैंने फिर से इसको यूज किया, ठीक है। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। 4pq, दिस इज योर 8pq, 3q plus 3q which is 6q, 6 6 जा 48 PQ स्क्वायर। तो बच्चों जो हमें प्रूफ करना था वो फाइनली प्रूफ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा है a माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए। आपको प्रूफ करना है बच्चों कि ये 0 आएगा। तो बच्चों ये सबसे इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं, चेक करिए सारी जगह आइडेंटिटी लग रही है। जैसे सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये सारे टर्म कैंसिल होते जाएंगे और ये फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो इस क्वेश्चन में प्रूफ हो गया है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा कि बच्चों आपने बताया आप लोग पहले से कर चुके हैं, तो मैं अब आपसे भी पूछूंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको बताना है, यानी आपको एवेल्युएट करना है। किसको एवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट 71 के स्क्वायर। तो कैसे एवेल्युएट करेंगे जरा बताएंगे आप। 70 प्लस हाँ, तो एक बच्चे ने किया एक ने नहीं किया, तो बच्चे ने सही बताया दिस इज 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। इसने बताया कि सर ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2ab। तो बच्चों ये हो गया 4900 प्लस 1 प्लस 2 7 जा 14 दिस इज 1। इनको बच्चों आप ऐड करेंगे, और अगर ऐड करने भी नहीं आता है तो ऐड करने के लिए बच्चों सारे नंबर एक दूसरे के नीचे क्रम में लगा दीजिए और आपको ऐड करना तो आ ही जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग ऐड करते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो आपका आंसर आया 5041। तो बच्चों ये रफ कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसको कोने में ले जाके करते हैं। अब हम फाइनली इसको रफ कर दे रहे हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों उसमें और भी कई सारे क्वेश्चन है जिनको करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और बिना किए हुए चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 998 का होल स्क्वायर। अब की बार निहाल बताएगा कि सर इसको किस तरह से लिखेंगे। 998 + 2
तो ये नहीं बता पा रहे अभी भी। 1000 - 2। अच्छा 1000 - 2। यानी निहाल एकदम से झूठ बोल रहा था कि इसको सब आता है, सब नहीं आता है। तो ये बन गया 1000 - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बच्चों 990 का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो 990 का स्क्वायर निकालने में आपको इतनी तकलीफ होगी कि आपको पूरे बदन में दर्द होने लगेगा, और आपको इनको करने के लिए इससे स्प्लिट करना है ताकि क्वेश्चंस आपके जल्दी हो। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये जीरो तो आप लगा ही लेंगे, अब 6 जीरो हो जाएंगे, तो ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया 6, ये 4 और ये हो गया बच्चों 4000। तो बच्चों आप क्या करेंगे, हो सकता है आपको इसमें तकलीफ हो, तो तकलीफ को दूर करने के लिए आप इस तरह से लिखिए, मतलब पहले 4 उसमें ऐड कर दीजिए, जब 4 आप ऐड कर देंगे तो आखिरी में 4 आ जाए, और इसमें फिर 4000 बच्चों आप माइनस कर दीजिए। तो जल्दी से बचाइए बच्चों, 4 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। तो आंसर आएगा बच्चों 996004। बच्चों अगर आखिरी में 007 आता तो वो जेम्स बॉन्ड का नंबर होता, लेकिन ये 004 है। चलिए, तो फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों याद रखिएगा, आपने कहा है कि आप सारी एक्सरसाइज लगा चुके हैं, इसलिए अब हम आपसे लगातार बीच बीच में पूछते रहेंगे, तो आप रेडी रहिएगा। देखिए, तो अब हम लोग के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन चल रहा था, तो हम लोग 6th क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट लिखते हैं। तो 6th क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट यानी कि 9th वाला। 9th वाले में लिखा है कि यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज को यूज करके आपको से स्प्लिट करना है। दिस इज 10.5 into 9.5। तो 10.5 को क्या लिखेंगे? 10 plus 0.5। वाह भाई वाह, लिख देते बच्चों 10 plus 0.5, और 9.5 को लिखेंगे 10 minus 0.5। और बच्चों यहाँ पे एकदम खुशी के पल जनरेट हो गए। बच्चों ने बताया कि सर ये a plus b है और ये सर a minus b है, और सर इसमें हम लोग को बताया जाता है कि इसको हम लोग a square minus b square। तो बच्चों इसी को यूज करेंगे और ये हो जाएगा a square minus b square। और बच्चों यहाँ खुशी चालू हो जाएगी। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 0.25। बच्चों 100 रुपए पापा ने दिए, लेकिन दूसरे दिन पापा ने 25 पैसे ले लिए, तो कितना बचा? 99.75, जिसको आप फिर से 100 रुपए कहेंगे। चलिए, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आप करना चाहें आप उनको बता सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इजी ही टाइप है, बल्कि 7th क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन के लगभग सारे पार्ट हो जाएंगे। 7th का फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। उसमें लिखा है 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। कहोगे सर यही ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करें, 50 माइनस, तो सर ये होगा a प्लस बी और अगेन a माइनस बी। तो हमने इसको यूज किया और क्वेश्चन सड़सड़ाते हुए हो रहा है। तो 9 और 1 हुआ 10, 5 4 9 और 1 10, और बच्चों वहां बच्चों कितना हुआ? 2 बचा, तो 2 into 100 यानी कि 200। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो बच्चों 7th क्वेश्चन का हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं। दिस इज योर 4th पार्ट। उसमें लिखा है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज योर a प्लस b अगेन a माइनस b। ये है बच्चों आपका। तो बच्चों यहाँ पे एक खुशी आपको जागृत करनी है। 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ, फिर एक कैरी हो गया, तो 7 8 9, फिर एक कैरी हो गया, 10 हो गया, फिर 1 और 1 2 हो गया। तो बच्चों ये हो गया एक तरह से 20। कितना आया? 20। आंसर यहाँ बच्चों कितना आया? 11 माइनस 9 4.2। एक बच्चे ने बताया कि सर ये 4.2 आएगा, ठीक है। और 4.2 into 20, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और एक 0 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो आंसर बच्चों आ रहा 84, जिसको बालक बता रहा था
24। बालक ने 84 ही बताया था, बिल्कुल सही जवाब है बालक। बालक जय हो, बालक का बेड़ा पार हो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, तो बच्चों ये हो गई आइडेंटिटी। अगली आइडेंटिटी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आपको बताया जा रहा है चिल्ला चिल्ला के कि इसको करने के लिए आप ये यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी, इसको आप यूज करिए। आइए, गुरुजनों का आशीर्वाद है। पहला क्वेश्चन करिए 103 इंटू 104। तो बालक ने बताया कि सर 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4, तो कैसे लगाएंगे सर? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो बच्चों ये कितना हो गया? 1 2 3 4 प्लस ये बच्चों हो गया 7 और ये हो गया 100, 700 और ये हो गया 12। तो एक बालक है जो बहुत रफ्तार में आंसर बता रहा है, लेकिन बालक की रफ्तार अभी हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, 10,712। और बच्चों होना भी चाहिए था, क्योंकि आपके पिताजी ने एक बार पॉकेट मनी 10,000 दी थी, फिर 700 दी थी, फिर 12 रुपए दी थी, तो 10,712 रुपए ऐसे ही तो बनेंगे। हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं 8th क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, यानी कि 4th पार्ट। 9.7 इंटू 9.8। तो बालक को याद आई अपने घर की, बालक ने बताया कि 9 प्लस 0.7 और 9 माइनस 9 प्लस 0.8, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगानी है? x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो बालकों जो x है वो आपका सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो ये देखो x हो गया, ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। बालकों को देख के खुशी हुई, बालकों ने बताया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी कि 0.7 इंटू 0.8। बालकों ने कहा कि सर आगे छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। तो 8 और 7 कितना होता है? 15, 15 यानी कि 1.5, 1.5 इंटू 9 135। बालक ने बताया कि सर 1.5 इंटू 9 करेंगे तो 1.35 नहीं आएगा, 13.5 आएगा। ठीक है, और ये बच्चों कितना आएगा? 0.56 आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट खुद कर लेंगे घर पे जाके कोने में, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने अभी जो एक्सरसाइज कंप्लीट की है वो एक्सरसाइज थी आपकी 9.5, जिसको आपने अब पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो 9.5 बच्चों पूरी तरह से आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके साथ ही हम 9.15 को ब्रेक कर देते हैं। धन्यवाद।